नाश कर तो ये तो कुतिया में ही होता है। कुतिया के बच्चे होते हैं, उसमें दूसरी कुतिया आती है, तो कुत्ती के बच्चे होते हैं, उसमें कोई नर होते हैं, मादा दो होते हैं, कुतिया के बच्चे। तो कुतिया भी होती है, कुत्ता भी होता है उसमें। तो कुत्ता आता है वो तो कुत्ते को मार देगा, और कुतिया आती है कुतिया को मार देगी, और माँ होती दोनों का पालन करती है। संभाव्यम जाति तो भय, जाति में भय है उनका। बंदर होता है, उस बंदरी के बंदरी पैदा होगी तब तो वो नर है जो रक्षा करेगा, और बंदर के बंदर पैदा हो गया बंदरी के तो उसको निकाल देगा, और नहीं तो मार देगा। नहीं तो बंदरी वो अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है वहां से, थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि इनका बैर है आपस में। पुरुष पुरुष का आप समाज में देख लेना, मोहल्ला में देख लेना, बाहर से कुतिया आती है तो कुतिया ज्यादा बुझती है, कुत्ता कम बुझता है। कुत्ता है तो कुत्ते ज्यादा बुझते हैं, कुतिया कम बुझती है, क्योंकि वो कुत्ता नहीं सुहाता। वो सोचते मेरी सामग्री ये लेगा, मेरे भोग में ये इस बात से हिस्सेदार बन जाएगा, इस बात से नाश करना है, मेरा भोग सुंदर अपना चलता रहे, इसका नाश न करो। ये स्वतः पशुओं में भी है, बंदरों में, कुत्तों में, ये देखी हुई बात है। आप देख लेना, परीक्षा कर लेना। अगर यही बात हमारे में रहे, हमारे बच्चे ही ठीक रहे, दूसरों के ऐसे हो जाए, तो ये भाई ये तो कुत्तों की बात है, राक्षसों की बात है, असुरों की बात है, ये मनुष्यों की बात नहीं है। मनुष्यों की बात तो हित करना, पालन करना, सबको सुख पहुंचाना, सेवा करना। वो सेवा करे न करे ये हमारे में है ही नहीं। कि दूसरी सेवा नहीं करते तो क्या दूसरी सेवा करे तो हम नहीं बात कर सकेंगे, हम अकेले क्या करेंगे, वो सेवा करते ही नहीं। तो अकेले करोगे तो आपका भाग्य खुल गया कि आपको सेवा का मौका मिलेगा। और कितना करना है, जितना आप कर सकते हो, शरीर में जितनी सामर्थ्य है शरीर से कटकर परिश्रम करो, पैसों की वस्तुओं की जितनी आपके पास बहुतायत है, जितने है उससे उतनी सेवा करो। ज्यादा करने का आपको कोई है ही नहीं। अरे भाई माल पर जगात लगता है, जगात लगती है तो माल ही नहीं तो आपको जगात कैसे लगेगी। इसमें ज्यादा धन चाहना भी गलती है। शास्त्र में लिखा है धर्मार्थम जस्य वित्तेहा वरन तस्य वरी निर्यादा प्रसारणाधि पंकज दूरादा स्पर्शनम वरम। कि धर्म के लिए भी जो चंदा करते हैं, चिट्ठा करते हैं, मांगते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, इसका निषेध किया शास्त्रों में। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा, केवल दान पुण्य के लिए, धर्म करने के लिए जो धन की इच्छा है वो धन की इच्छा न करना चाहिए। ऐसे धन की इच्छा नहीं करना, अपने पास ही उसे करना, उसे निरीत न चाहना अच्छा है। कैसे कि प्रश्नादि पंकज से दूरा 10 नंबरम, पहला कादा लगाओ फिर से धोओ, तो कादा ही क्यों लगाओ, पहले लो, पहले संरक्षा करो और उसे ले फिर ले। तो महाराज कादा जितना होता है उतने जल से कादा साफ नहीं होता। छटाक भर कादा लगा है तो छटाक भर से शुद्ध नहीं होगा। शेर दो शेर करने से शुद्ध होगा, फिर भी भीतर में उसका अंश रह जाएगा, मैला पड़ा रह जाएगा, हटेगा नहीं। इस वास्ते दूसरों से धन लेकर पुण्य करोगे तो वो पुण्य से दूसरों का जितना धन लिया है वो कादा उतने से उतरेगा नहीं, बहुत ज्यादा से उतरेगा, जल्दी से नहीं उतरेगा वो कादा। इस बार प्रक्षालनादि पंकज से दूरा स्पर्शनम भरम, कादा न लगाना बड़ा श्रेष्ठ है। आपको अधिक की जरूरत क्या है, आपके जितना है उतना ही देना, आप पर अधिकार है, अधिक आपको अधिकार है ही नहीं। मनुष्य कहते नहीं अधिकार है, और धनी है वे मानते हैं धन देना भी उपकार करते हैं, हम ठीक करते हैं। धनी आदमी धर्म करना नहीं जानते। क्षमा करना, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूँ, मैंने जैसे पढ़ा है, सुना है, उससे मेरे विचार में जो बात आई है वैसे कहता हूँ। वे कहते यथा योग हम करते नहीं कर सकते। गरीब जितना दान पुण्य करता है धनी उतना नहीं कर सकता, है ही नहीं सामर्थ्य इतने करने की। आप देख रहे दान ज्यादा करता है धनी, धनी ज्यादा नहीं करता। धनी ज्यादा करता है, जैसे कैसे कहा कि बलवान कौन है, गाय है तो भैंसा है, कहते हाथी बलवान है, हाथी बलवान। एक ने कहा कि हाथी बलवान नहीं है, बलवान कीड़ी है। कि कीड़े बलवान कैसे है, कि कीड़ी
2 4 5 कीड़ी बन जाए, इतने चौके एक दाने को खींच कर ले जाती है। हाथी पर 5 हाथी रख दो, वो ले जाएगा? उसमें बल नहीं है इतना। आपको दिखता है मोटा, ये आपकी बुद्धि मोटी है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। मोटी बुद्धि को मोटा ही दिखेगा। अंधों को तो दिखता ही क्या, अंधेरे रहता है, क्या दिखे उनको? सूक्ष्मता से आप देखो तो छोटे छोटे बंधुओं में बड़ी शक्ति है। इसी तरह से जो गरीब है उनके साधुओं को जो भिक्षा मिलती है प्राय गरीबों से मिलती है। मेरे को तो आप आक्षेप कर सकते हो, आप तो धनियों से लेते हो, तो हमारा भाग्य फूटा हुआ है जिसे लेते हैं, जो धनियों से क्यों ले? ये लिखी है शास्त्रों में कि जो युग्धा गुहा के भागवत में है, आप सुन लेना। क्या संसार में पर्वतों की गुफा नहीं रही क्या? निसंति भिक्षा क्या वृक्ष फल नहीं देते? तीरा पथ निसंत के फटे चित्र नहीं मिलते हैं क्या? क्या सदिन सहिताएं सुख हो गई? जो अच्छे पुरुष है वे धनी के जावे तो क्या उन्हें पानी नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, रहने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है? ये पड़ा है जंगल में पड़े हुए, गलियों में पड़े हुए चित्रों को लेकर के अपनी लंगोटी बना लो। क्यों जाओ धनियों के यहाँ पर? 3 बात को साधना राज द्वारे जाए। राजा के धनी के हाथ में जो साधु जाते हैं वो 3 बात के लिए जाते हैं। नहीं तो साधु क्यों जाओ धनियों के पास में? धन मद अंधा लिखा है, वे धन में के मद से अंधे हैं, अंधों के पास क्यों जाए? दुर्मद अंधा बताओ। दुर्मद अंधे, बहुत महान अंधे। तो उनको भजन कभी वो भजती है, कैसे उनका भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे? धन दुर्मद अंध को क्या मीठो के मन को कुछ लेने की चाहे, कह तो कोई मीठे की चाह है, मान आदर हो जाए अथवा लेने की चाह न है, तुम जाएंगे रोड को जाए, क्यों जाएंगे? बैठे भजन करेंगे एकांतों में। स्थिर के निर्वाह के लिए तो भगवान का प्रबंध है ही, फिर धनियों के पास में क्यों जाएगा? मैं तो ऐसे यहाँ रहता था 6 महीना 8 महीना कलकत्ते में रहता था, उसमें मेरे को संत मिले थे कि तुम कैसे बैठे हो यहाँ। मेरे को बड़ी चेतावनी दी कि धनियों में उतरो। धनी क्या करेंगे? पहले तो पूजा करेंगे, पहले खाने पीने को देंगे, और आदत बिगड़ जाएगी तब कहेंगे बाबा जी वो नहीं रहे, दूर हुए। तो बाबा जी ऐसे क्यों नहीं? तुम नहीं तो बिगड़े बाबा जी को, फिर तिरस्कार करेंगे। ये देवता है, धनी है, ये देवता ऐसा करते हैं। ऐसे कैसे बैठे हो? आपको फूल का भाता है, बाजरे की रोटी भाती नहीं आपको? वे कहा संदर्भ ये बात है भाई ऐसी। लेकिन धन में दुर्मदान हो रहे हैं, वे क्या निहाल करेंगे? वे दान पुण्य करना नहीं जानते। वे तो बस दान करे तो प्रशंसा हो जाए, वाह वाह हो जाए, अखबारों में नाम आ जाए, प्रशंसा हो जाए, वहां धन खर्च करेंगे। असली पात्र उनको मिलते ही नहीं। कैसे मिलेंगे? गरीबों को असली पात्र मिलते हैं। बड़े अच्छे संत महात्मा वृक्ष त्यागी भिक्षा के जाते हैं तो गरीबों के वहां ठेठ महाराज उस आंगन में चले जाते हैं, और धनियों के यहाँ लाठ लिए बैठे हुए, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो जा ही नहीं सकते वहां। तो आप विचार करो कि ज्यादा धन होने से ज्यादा तुम दान पुण्य करेंगे, ये बुद्धि भ्रष्ट है भाई। क्षमा करना, आप मेरी बात आई, मैं जैसी आती है वैसा कहता हूँ, फिर भी कड़वे शब्द कम कहता हूँ परंतु आ जाते हैं मन में। वहां भिक्षु पहुंच नहीं सकता, अरे देंगे तो हजारों लाखों रुपये दे देंगे, टैक्स दे देते हैं, डॉक्टरों को दे देते हैं, टैक्स देंगे महाराज, वकीलों को देंगे, संत महात्मा को पीड़ितों को कितना मौका मिलता है? धनी आदमियों को धन इसमें खर्च होता है, का हुआ भोगों में, ऐश्वर्या में, वाह वाह में, प्रशंसा में। एक ब्याह में कितनी बिजली खर्च कर देते हैं, कितना जीव मरता है, कितना नाश होता है, परवाही नहीं उस बात की। उसका सदुपयोग होना मुश्किल है। कहीं भी गायों के लिए बात चली और शब्द चंदा सिखा दिया, एक के पास 5 रुपया है, वो 5 रुपया में 1 रुपया दे देता है बड़े सुगमता से। 5 रुपये में 1 रुपया मैं भी देता हूँ, दे दिया मैंने। अगर 100 में 20 दे देगा, अरे 1000 हो तो कितना होता है? 1000 में 1000 हो 200 रुपये होते हैं। अरे लाख रुपये हो तो, अरे करोड़ हो तो 20 लाख दे देगा वो।
ये भ्रम है कि वो ज्यादा दिया है भाई। इसमें गिनती नहीं है, गिनती में ज्यादा दिया, ज्यादा गिनती में नहीं है। सत सारू दत्त बाटी है नापो कहे तो नरा निबट नाकारो न दीजिए उन देश भरा। सत सारू शक्ति और सारू था तो शक्ति के अनुसार दिया जाए। और मैं कहता हूँ 5 रुपया वाला 1 रुपया दे देता है और करोड़ लाख वाला 20,000 दे देता है तो 20,000 देने पर भी 80,000 बाकी पड़ा है। उसे 5 में 4 ही रहा है। निर्वाह में तंगी आवेगी, उसे निर्वाह में तंगी किंचन मात्र भी नहीं आवेगी। दूसरा उपकार करने में लगने से हमें तंगी भोगना पड़ता है तो उतना धन तो तब हो कि उसे भी तंगी भोगनी पड़े। 1,000 2,000 अपने पास में रखे, 4 रुपयों में जितना निर्वाह होता है वो 1,000 2,000 5,000 में हो जाएगा। तो उनका रहन सहन ज्यादा बड़ा है तो निर्वाह मात्र की कमी नहीं आएगी उसके पास में, है उस पास कमी आ जाएगी। कमी ले करके धन देने वाले गरीबों में मिले हैं, धनियों में मिलेगा नहीं, कोई सही मिलेगा, इतिहास में भी कम मिलेगा। तो इस बात हमारी शक्ति कम होती है तो उससे दुख नहीं मानना चाहिए। हमारी बहनों बात आती है क्या करूँ मेरे पास धन नहीं, मैं भी उपकार करूँ, मैं भी ऐसा ऐसा काम करूँ। अरे बहनों ये क्यों चिंता करते हो? धन का महत्व बढ़ा रहे हो आप मन में, धन का महत्व। धनों से दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य धन का महत्व नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे तो काम पड़ा बम्बई में, जब अकाल पड़ गया था, गाया मर रही थी, उसको मैंने कहा जाओ काम करो। तो मेरे को लोगों ने कहा कि धनी आदमी उस बेटा करो और आप में यहाँ दान की पेटी रख दो और सब जगह देखो गैर वासे रक्षा हो जाएगी। मेरे को सम्मति दी और धनी आदमी इकट्ठा करके कहो। तो भाई मेरा मन नहीं है कहने का, पेटी रखो, फायदा क्या होगा, इससे नुकसान कितना होगा? ये मैं कहूँगा भाई दान पुण्य करोगे महाराज, जरूर स्वामी जी को जरूरत पड़ेगी रुपयों की, ये भी बेटी रखी है, ये धनियों को बुलाते हैं तो धन का महत्व बढ़ेगा। मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं त्याग कर धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं काम करूँगा। यहाँ कलकत्ता में कहा कैसे आप करो तो धर्म जाए, मैंने वहाँ पर खड़ी बात और कही, आपको याद होगा, कोई नहीं हो तो आप जाने। मैंने कहा मेरे से कसाई पड़ा होता नहीं। लोग कहते हैं धन तो क्या है, हाथ में मैल है, हाथ में मैल नहीं, कलजी कोर है, कलीजे में छुरी चलाना है, धनियों को कहना कि तुम दान दे दो, ये कहना, ऐसे कसाई पड़ा मेरे से नहीं होता। वो धनी आदमी लोग आशा है धनी है दे देगा, धनी क्या दे देगा? तो भाई मैं धनी निर्धन की बात नहीं कहता, धनी आदमी बहुत हुए, सर्वस्व देने वाले राजा महाराज हुए, राज्य छोड़कर चलते, लाखों करोड़ छोड़कर चलते थे, पर वे कौन हुए हैं कि जो पराया नहीं खाते, राज भी अपनी टैक्स जितना लगता है अलग रखते हैं, वो प्रजा के लिए ही रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, वे दे सकते हैं इतना, पर लेकर के जो अपना ऐसा आरोप हो गए वो दान कर सकता ही नहीं। कैसे कर सकेगा? उसकी आदत बिगड़ी हुई है। कैसे करेगा? अपने लिए खर्च करेगा, अपने कुटुंब के लिए खर्च करेगा, अपनी मान पढ़ाई के लिए करेगा, वाह वाह के लिए खर्च करेगा। खर्च करने में भाव रहा कि हमारा नाम हो जाएगा तो अच्छे घर की लड़की मिलेगी, उसका दहेज आ जाएगा, फिर लाभ ज्यादा हो जाएगा। दान पुण्य में भी वही तृष्णा, वही व्यापार। तो भैया देने की इच्छा, देने का, सेवा करने का भाव होना चाहिए। ये भाव है, ये ऊंचा दर्जे की चीज है, वस्तु ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। भगवान ने दे दिए तो वस्तुओं का भी उपयोग करो और लाभ लो। वास्तव में तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख भाग कोई दुखी न रहे, ये भाव होता है। ये भाव होगा तो दुखियों को देखकर हृदय में करुणा होगी, सुखियों को देखकर प्रसन्नता होगी। जितने सुखी है, धन संपत्ति है, पर प्रसन्नता अच्छी बात है भाई, इतनी अच्छी बात है। दुखियों को देख करुणा होगी, उसके अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा। दुखियों को देख करके ईर्ष्या होती है, अभिमान होता है, अंतःकरण मैला होता है। दूसरों की उन्नति देखकर जलन होती है, दुष्टता होती है।
दुखियों को देख कृपा आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। अपने पास जो कुछ है भाई तुम अपना निर्वाह करो, हमारे पास इतना ही भाई, क्या करें, इतना ही है, चलो तुम भी लो हम भी ले। एक काल पराकाल जब गायों के लिए घास देना था तो केयों ने ऐसा विचार किया कि घास खिला करके काल के बाहर निकल नहीं सकेंगे, घास खत्म हो जाए, गायों मर जाएगी, तो घास तो बच जाएगा, गायों को निकाल दो। घर में घास जमाना हुआ गायों को घर से निकाल दिया। उसमें 2000 गायों तो मैंने मंगाई, वहां भेजी, ऐसे गाय की बात है, बताओ सब होते हुए नहीं कर सकते। और ऐसा भी मैंने सुना कि अपना घास है जब गायों को खिलाओ, कि गायों को खिलाएंगे हम अन्न खाएंगे, घास कूट जाएगा तो अन्न खिलाएंगे गायों को, हम भी खाएंगे, मर जाएंगे गाय में, हम भी मर जाएंगे साथ ही। ये भाव है, हम जी क्या करेंगे, घास है तो घास खिलाएंगे, नहीं बाजरी खिलाएंगे, धान खिलाएंगे, तो छूट जाएगा, बस गाय में मरो हम भी मरो, बस कोई बात नहीं। तो ये भाव है अपना, ये हिंदुस्तान की रीति है, ये भारतवर्ष की रीति है, ये आपकी संस्कृति है। दूसरों के लिए महाराज प्राण दे देते हैं और के हित के लिए। ददो दधी से रस्ते नहीं, दधी से ऋषि से हड्डियां दे दी। दध्यंग ऋषि का आता वेदों में वर्णन आता दध्यंग, अपन दधीसी कहते हैं, दध्यंग दध्यंग से दध्यंग से। तो दधीसी ऋषि थे, तो उसके पास यह अश्विनी कुमारों ने आकर कहा महाराज आपसे हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, हमारे को ब्रह्म विद्या दीजिए। तो कहा भाई ब्रह्म विद्या चाहते हो तो ब्रह्मचर्या का पालन करो, भोगते रहो ब्रह्मचर्या, ये तुम पचा नहीं सकोगे। कहते हैं कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है और निकल जाता है, ऐसे ही ऐसे ब्रह्म विद्या लेने की बात हो तो ब्रह्मचर्या का पालन करो। तो 33 वर्षों का 3 बार ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो एक बार जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर देंगे ब्रह्मचर्य पालन करो। तो ब्रह्मचर्य पालन के ले गए, पीछे आया इंद्र ने कहा महाराज हम ब्रह्मचर्य आपसे चाहते हैं ब्रह्म विद्या। तो ऋषि थे महाराज, खुली कह दी बात, तुम ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं हो। कड़ी बात कह दी, मेरे संतों को सुनी, ऐसे कह दी कि जिस इंद्राणी के साथ रहते हो कुतिया के साथ वही आनंद लेता है, और तुम बढ़िया जगह रहते हो, गधा रात में लौट करके सुख कम नहीं रहता है, तो गधे का कुत्ते के समान तुम्हारा सुख है, तुम ब्रह्म विद्या लोगे। तो उसने रीस कर दी कि मैं त्रिलोकी मालिक, वो ब्रह्म विद्या का मालिक लेने वाला कौन होगा। अब खबरदार है, आपको उसको ब्रह्म विद्या दी तो सिर काट लूंगा मैं। कि बहुत अच्छी बात। चले गए, फिर आया अश्विनी कुमार कि महाराज ब्रह्म विद्या चाहते हैं, कि तुम विद्या चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूँ देना, परंतु बड़ी मुश्किल हो गई। इंद्र ने कह दिया कि मेरे को नहीं देते, मैं पात्र नहीं तो दूसरा पात्र कौन होगा, मेरे समान कौन है संसार में। अब ब्रह्म विद्या दी तो मैं सिर काट लूंगा। तो सिर काटने का तो कोई भय नहीं है, पर भय मेरे इसका है कि मैं ब्रह्म विद्या दे नहीं सकूंगा। तो दूसरी जगह और जगह गुरु बना लो और जगह ले लो। कि महाराज ये श्रद्धा भक्ति विश्वास हर एक जगह होता नहीं है, ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। आप में हमारी श्रद्धा है, आप हमें दीजिए। कि धन्यवाद मैं बताऊँ ये आफत है। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज एक हमारी प्रार्थना है, बोलो। कि आप विद्या देंगे वो सिर काट देगा, सिर काट कहाँ फेंक देगा, फिर हम क्या करें। आप आज्ञा दो तो आपका सिर काट कर हम ले लें और दूसरा सिर बैठा दे ऊपर, और फिर ब्रह्म विद्या दीजिए, वो सिर काट देगा, आपको सिर लगा देंगे। ऐसा आपको कहते तुम्हारी मर्जी। तो सिर काट घोड़े का सिर लगा दिया, घोड़ा मिल गया, बच्चा मिल लगा दिया, उसे ब्रह्म विद्या देने लगे। इंद्र ने सिर काट फेंक दिया, तो उन्होंने सब सिर लगा दिया। कि फांसी एक बार ही होती है, 2 बार नहीं होती, दंडावती है, ठीक है। ऐसे इंद्र में पड़ी आफत, पृथ्वी से वह जब आफत पड़ी तो क्या करे भी, वो क्या करे होती ही नहीं है, कहीं अस्त्र से नहीं मरेगा। दधीचि ऋषि के हड्डियों से अगर बनेगा वज्र तो ये मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तो इंद्र पहुंचा वहां कि महाराज आप हड्डी ले जाओ। तो हड्डियों में क्या था, एक पुरानी कथा आती है, देवता और असुर इनका हुई लड़ाई। उस लड़ाई में देवता हार गए,
तो वे भाग गए वहां से स्वर्ग से। तो दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और कहा कि महाराज हमारा दिन आज ऐसा है, हम हार गए हैं, आप एक काम हमारा करोगे क्या? कि हमारे अस्त्र शस्त्र आप रखो, इनकी रक्षा होगी तो हम एक दिन विजय कर लेंगे, और वे मार भेजिए हमारे यही छीन लेंगे तो हम करेंगे क्या? इस वास्ते आप रखो। तो कहते ठीक है। तो दधीचि ऋषि की स्त्री गई थी जल भरने के लिए झरने पर, तो वो पीछे आई लौट कर गए। तो कहा कि इसने से देवताओं ने कहा कि हमें अस्त्र रखो। तो उसने कहा कि महाराज जरूर किसी की रखनी नहीं चाहिए, बड़ा खतरा होता है इसमें, इस वास्ते रखना नहीं चाहिए। कहते मैंने तो रख लिया। तो महाराज क्या सोचते हो, मेरे जैसे आपकी मर्जी, पर ये रखना अच्छा नहीं है। अब महाराज वो रातों जगते कि चोरा करने ले जाए, राक्षस असुर भी राक्षस ले जाएंगे, तो उन्होंने रखा। कई वर्षों तक देवता आया नहीं, तो क्या किया जाए? उन्होंने क्या किया, अपने मंत्र पढ़ करके अस्त्रों को सब जल से मंत्रित कर और उनको सब निचोड़ करके पी गए। तो सब अस्त्र शस्त्रों का सार पी गए, वो सार रहा सब हड्डियों में। तो हड्डियां इतनी तेज थी, वो मामूली अस्त्र शस्त्र नहीं चलते वहां। तो ऐसे हड्डियां थी। उनके जाकर इंद्र ने मांगा कि महाराज आप हड्डियां लो। बिना कारण सिर काटने वाला इंद्र मांगता है हड्डियां, जो तमाशा नहीं है उठा कर दे दे चीज। तो कहते हैं तुम ले लो। तो इंद्र ने कहा महाराज आपको हम मारेंगे नहीं, एक हमारे विश्व रूप की हिंसा लग गई, उस ब्रह्म की हत्या से तो हम छूट ही नहीं पाए, फिर ब्रह्म हत्या हो जाएगी तो हम कहाँ छूटेंगे, हम मारना नहीं चाहते। तो कहते मैं प्राण छोड़ देता हूँ, अब आप तुम हड्डियां ले लो। तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए तो विश्वकर्मा ने आकर कहा, विश्वकर्मा का महाराज जी के शास्त्र बताओ बढ़ाओ। विश्वकर्मा ने कहा कि ब्रह्म का शरीर मैं चीरूंगा नहीं, अगर इसको चीर दूं तो मेरे ऊपर मचा लगे, मैं ब्रह्म का शरीर नहीं चीरूंगा। तुम क्या करें? तुम गायों को बुलाया, गौों ने काम धोने लगे, तुम चाट लो इसके ऊपर, उसने चटा दिया, वो चाट कर हड्डियां साफ कर दी। उन हड्डियों का पिनाक बना, उनका भीतर जीत गई है वज्र बना, ये शस्त्र बना कर विश्वामित्र ने विश्वकर्मा ने दिए। उनसे उसे राजा इंद्र की विजय हुई। ददो दचित रस्ते नहीं, देखो विचार करो, बिना कारण सिर काटने वाले को शरीर छोड़ करके हड्डियां दे दी। ये हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति है, ये तुम्हारा भला हो, हमें कोई परवाह नहीं। अब वो हड्डियां दे दी, अब वो चाट गए, वो हत्या दी। उस समय भी ब्राह्मणी गई थी बाहर जल भरने को, तो वो आई, जितने महाराज ये सब काम कर लिया। आए तो क्या किया कि वो उनके कुछ नहीं है, वो तो चूस गई है, सब मांस तो चाट दी, गायों ने चाट लिया और हड्डियों के अस्त्र सब बना दिए। अब लोग सती हुए तो किस पर हुए? तो उसके रूह केश थे उड़ रहे थे थोड़े, वो केश अच्छे इकट्ठे करके और उनके साथ सती हुई। वो थी गर्भवती, तो गर्भवती को जलना नहीं चाहिए, गर्भवती का गर्भ रखना चाहिए। जो जलाना गर्भ, अगर गर्भवती मर जाए, बच्चा मर गया तो भी शरीर से निकाल कर अलग उस दाह क्रिया करो, अगर स्त्री की अलग करो, गर्भ के रहते क्रिया करना निषेध है। तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे को निकाला, कोख फाड़ कर निकाल कर गए, और पीपल का वृक्ष था लगाया हुआ, वो भी लगाया। तो उसी ब्राह्मणी ने तो कहा देखो भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है। तो पीपल की टहनी दे दी मुझे में, छोटा सा बच्चा सोनिया सा, वो पीपल की उनसे दे दी और क्या भाई तुम्हारा भाई है, पालन करो। तो उसको पिपलाद मुनि हुए, वो पिपलाद बड़े हुए, उन्हें पता लगा कि तुम्हारे पिता को बिना कसूर इंद्र ने मार दिया। वो कहते मैं यज्ञ करूंगा, भस्म कर दूंगा, सब देवताओं को भस्म कर दूंगा। यज्ञ कर दिया शुरू, आओ तो नहीं कर दी शुरू, इंद्र का सिंहासन आला स्वाहा, अभी खत्म हो जाते हैं एकदम ही। ये ऋषि मैंने कहे महाराज क्या कर रहे हो? कि हमारे पिता को मारे बिना कसूर, पिताजी को कोई कसूर ही नहीं, ऐसे मार दिया। तो तुम माफ करो, ब्राह्मणों में क्षमा चाहिए, आप क्षमा करो, सब कहने क्षमा कर दी। उस दिन में क्या भाई ये काया है, सब गोमूत्र पवित्र, इसका गोबर पवित्र, परंतु मुख अपवित्र है। गौ मुख लगा दे वो चीज बहुत अपवित्र होती है, इस वास्ते मुख अशुद्ध हुआ और साफ दिया, क्योंकि वो नदी की मांस को चाट गई।
ऐसी कथा आती है। मेरे कहना क्या था कि बिना कारण सिर छेदन कर दे, उसके भी जरूरत पड़े तो अपना प्राण दे करके उसकी रक्षा करे। ये हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, दूसरों को हित करने में। इस वास्ते कहा है कर्णस्त्वचम, कर्ण ने त्वचा दे दी, कर्णस्त्वचम शिविर मांसम जीव जीमूत वाहना ददौ दधी से रस्ती नहीं नास्त्य अधेय महात्मा, महात्मा के लिए अधेय कोई चीज नहीं है। ऐसी बात आई है। तो दूसरों की सेवा में अपना जितना लग जाए अपना जन्म धन्य हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। तो भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है कि दूसरों का हित करो। मैं ऐसा नहीं करता आप हड्डियाँ ही दे दो, प्राणी दे दो, ये नहीं। आप सुगमता से अपने खाने पीने की चीज रखते हुए अपना निर्वाह ठीक करते हुए जो अधिक है उसमें देने की कंजूसी मत करो। अपना निर्वाह कर लो, अपने निर्वाह की वस्तु भी रख लो, परंतु दान दूसरों का हित करो, वो सेवा करो। ये कहा है राजा बलि को शुक्राचार्य ने कि ये ब्राह्मण आया है सब ले जाएगा। कहा वहाँ के देव इतना देव तुम पाती कर लो कि स्त्री का है, इतना पुत्र का है, इतना धन है, इसमें से मेरा है जैसे ले लो। ये मानी नहीं, फिर कहा है उसने। तो बात के जो बलि ने स्वीकार नहीं करी, मैंने दे दिया होगा, जो जानते हो कथा आपको आते हैं। तो हमारी संस्कृति केवल सेवा करने के लिए है। मनुष्य शरीर जिसमें गृहस्थ आश्रम खास करके सेवा, ऐसे साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई हो, दूसरों के हित में अपना काम बिताओ, अपना जीवन लगावे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। अपने में जो है शक्ति, धन है तो धन से करो, मन है तो मन के द्वारा करो, इंद्रियों के द्वारा करो, भावना तो भावना के द्वारा करो, विद्या तो विद्या के द्वारा करो, योग्यता तो योग के द्वारा करो। अपने पास जो है उससे दूसरों का हित करो। ये बात अपनी खास शिक्षा है। परम भाव नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 9 बजे कोलकाता में हुआ। राम।